Greetings for the day, dear students. This is my second lecture on organic synthesis via enolates, and today we'll discuss about the dicarboxylic acids. आज ये मेरा सेकेंड लेक्चर है कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण वाया इनोलेट्स, और इसमें आज हम द्विक्षारकीय यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का सिंथेसिस में हम पहला मेथड ये देखेंगे कि जब हम मेलोनिक एस्टर से मोनोसोडियम सॉल्ट की सहायता से, जिसका फॉर्मूला होगा CH2 होल NX2, यहाँ पर N का मान है 0, 1, 2 एट्सेट्रा, अर्थात अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के कंडेंसेशन, उनके संघनन द्वारा करवाया जाएगा और फिर उस प्रोडक्ट का जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करवा के गर्म करें तो हमको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। जैसा इस रिएक्शन में देख रहे हैं, हमने मेलोनिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट लिया है और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स के द्वारा। तो फिर हमको फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaI के 2 अणु निकलेंगे, फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका हम जल अपघटन करेंगे और फिर जो उसका उत्पाद मिलेगा या जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हीट करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु निकल जाएंगे और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। इसको हम समझने के लिए कुछ उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि सक्सीनिक एसिड में, क्योंकि CH2N के स्थान पर कुछ भी नहीं है, अर्थात N=0 है, तो इसके निर्माण में मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की केवल आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं और फिर जो प्रोडक्ट बना उसका हम जल अपघटन करते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब एडिपिक एसिड में 2 CH2COOH समूहों के बीच CH2CH2 समूह है, अर्थात मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की X CH2CH2X अर्थात इथिलीन डाइहैलाइड के साथ क्रिया करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप में जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसका जल अपघटन करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को हीट करने पर हमको एडिपिक एसिड प्राप्त होगा। मेलोनिक एस्टर से सक्सीनिक एसिड प्राप्त करने की एक अन्य विधि भी है जो कि हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं। इसमें हम एथिल क्लोरोएसिटेट को लेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों स्टेप्स को, अर्थात जल अपघटन और फिर हीट करने वाले स्टेप्स को करने पर हमको इससे क्या मिल रहा है, सक्सीनिक एसिड प्राप्त हो रहा है। चौथी विधि है पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण। मेलोनिक एस्टर के सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु को, एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स को जिस प्रकार सोडियम द्वारा विस्थापित किया जा सकता है उसी प्रकार से ब्रोमीन द्वारा भी विस्थापित कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसी अभिक्रिया की सहायता से मेलोनिक एस्टर के पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण कर सकते हैं। इसको हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु हैं उनको सोडियम की जगह हम किससे विस्थापित कर रहे हैं, ब्रोमीन से कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएंगे और एक HBr का अणु निकलेगा, फिर जो प्रोडक्ट बना उसमें से क्या होगा, एक NaBr का अणु निकलेगा और फिर इसको फिर से ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाने पर हमको अंततः इस रिएक्शन सीरीज़ को वापस रिपीट करते करते हाइड्रोलिसिस और फिर हीटिंग करेंगे। उससे फिर क्या होगा, 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड प्राप्त हो रहा है। पांचवा जो संश्लेषण है उसमें है कीटोनिक एसिड्स का संश्लेषण। एसिटोएसिटिक एस्टर बनाने के लिए मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करके जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका जल अपघटन करते हैं और फिर 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसिटोएसिटिक एसिड का निर्माण हम कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या लिया है, मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट को हम पहले स्टेप में किससे क्रिया करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे।
फिर जो प्रोडक्ट बना उसका जल अपघटन करके और फिर उसको यदि हम हीट करें तो हमको एसीटोएसिटिक एसिड प्राप्त हो रहा है। सिक्स्थ सिंथेसिस है असंतृप्त अम्लों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स। इसमें जो मेथड जो विधि हम प्रयोग में लेते हैं उसको हम बोलते हैं नोवेनेजल अभिक्रिया या नोवेनेजल रिएक्शन। जब मेलोनिक एस्टर का किसी कार्बोनिल यौगिक के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में संघनन करवाया जाता है, कंडेंसेशन करवाते हैं, तो एक असंतृप्त एस्टर बनता है, अनसैचुरेटेड एस्टर हमको प्राप्त होता है। इसके जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस से एक असंतृप्त द्विक्षारकीय अम्ल प्राप्त होता है, एक अनसैचुरेटेड डाई बेसिक एसिड प्राप्त होता है। इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इससे एक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। वी गेट एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस रिएक्शन को नोवेनेजल अभिक्रिया कहते हैं और इसको हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर से कराते हैं तो किसकी उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में, तो जल का एक अणु निकलता है और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसका हम जल अपघटन करते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं और बने हुए प्रोडक्ट को यदि हम हीट करें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और हमको अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको क्रोटोनिक एसिड कहते हैं, ये हमको प्राप्त हो रहा है। सेवेंथ संश्लेषण है अमीनो एसिड्स का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। मेलोनिक एस्टर से अमीनो एसिड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया करवाई जाती है। इस प्रकार बने ऑक्सीमीनो डेरिवेटिव का अपचयन या रिडक्शन करवाकर एसिटाइलेशन करते हैं तो एसिटामिडो डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जो जल अपघटन करवाकर गर्म करने से अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इसको हम इस रिएक्शन से देख सकते हैं कि मेलोनिक एस्टर को हम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड के साथ मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवा रहे हैं और हमको एक ऑक्सीमीनो डेरिवेटिव मिल रहा है। इसका हमने रिडक्शन किया किसकी उपस्थिति में, जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इसका हमने रिडक्शन किया। तो फिर जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका जल अपघटन करके और फिर हीट करने पर अमीनो एसिटिक एसिड या ग्लाइसिन भी इसको हम कहते हैं, वो हमको प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में आता है माइकल कंडेंसेशन या माइकल संघनन। मेलोनिक एस्टर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ माइकल कंडेंसेशन अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जाएं तो कई महत्वपूर्ण एसिड हमको प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि ग्लूटारिक एसिड का सिंथेसिस, एथिल एक्रिलेट की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, CH2COO C2H5 होल ट्वाइस और सोडियम एथॉक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन यदि हम करवाएं और बने हुए प्रोडक्ट का जल अपघटन करके उसको हीट करें तो हमको ग्लूटारिक एसिड प्राप्त हो रहा है। सेकेंड है ग्लूटामिक एसिड का संश्लेषण। बिल्कुल इसी प्रकार से जो रिएक्शन सीक्वेंस नीचे दिया गया है, यहाँ पर हम स्टार्टिंग कंपाउंड्स अपने हिसाब से चयन करके और फिर उन विभिन्न पदों का हम रिपीटिशन करते हुए, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा उस प्रकार से करते हुए हमको ग्लूटामिक एसिड मिल रहा है। फिर नाइन्थ इसमें जो रिएक्शन है, जो सिंथेसिस है, वो एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण या सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। मेलोनिक एस्टर से साइक्लोएल्केन बनाने के लिए अल्फा ओमेगा डाई हैलो डेरिवेटिव्स की मेलोनिक एस्टर और उससे दुगनी तुल्य मात्रा से डबल इक्विवेलेंट अमाउंट में हमको क्या लेना होगा, सोडियम एथॉक्साइड लेना होगा। तो उसके साथ क्रिया करवाई जाती है और बने हुए प्रोडक्ट का जल अपघटन तथा डीकार्बोक्सिलेशन अर्थात उसको हीट किया हमने। ऐसा करने पर साइक्लोएल्केन्स प्राप्त होते हैं, जैसा हम नीचे रिएक्शंस में देख सकते हैं। जो विभिन्न पद मैंने अभी आपको बताए उनको
क्रमशः हम फॉलो करते जाते हैं और हमको क्या मिलता है, साइक्लिक कंपाउंड। जैसे इस अभिक्रिया में हमको साइक्लोएल्केन प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए हम एक इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि साइक्लोपेंटेन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में पहला हैलोजन परमाणु इंटरमॉलिक्यूलर या अंतराण्विक प्रतिस्थापन द्वारा निकलता है, इंटरमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन द्वारा निकलता है, जबकि जैसा इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि दूसरा जो हैलोजन एटम है वो अंतः अणु इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन द्वारा निकल रहा है। तो इसको क्रियाविधि को यदि हम देखें तो ये इस तरीके से होती है। 10th इसमें है सिंथेसिस विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मेलोनिक एस्टर की सहायता से कई विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बार्बिट्यूरिक एसिड अथवा मेलोनिल यूरिया बनाने के लिए मेलोनिक एस्टर द्वारा कंडेंसेशन यूरिया के साथ करते हैं। जैसा इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन हम यूरिया के साथ करवाएं तो बार्बिट्यूरिक एसिड, जो कि क्या है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम मेलोनिल यूरिया भी बोलते हैं, ये हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये था आज इसके ऊपर मेरा सेकंड लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।